साथियों नमस्कार, मैं रोहित मुकुल प्रगति पथ चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए हम लोग ट्रिगो पढ़ रहे थे और आज हम लोग थ्योरम का थर्ड क्लास पढ़ेंगे। कंसेप्ट जो है आपका फर्स्ट वीडियो देख लिए होंगे, सेकंड वीडियो भी देख लिए होंगे, ये थर्ड वीडियो जा रहा है कंसेप्ट का। तो आइए हम लोग देखते हैं। एक होता है आपका हाफ एंगल थीटा, हाफ थीटा का मान क्या होता है। जैसे एक त्रिभुज मैं दे रहा हूं, उसको आप याद कर लीजिएगा। ये एंगल आपका मान के चलिए थीटा बाई 2 है, थीटा बाई 2 है। तो क्या होगा, थीटा के सामने जो होता है लंब होता है, थीटा के सामने लंब होता है। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं √1 माइनस कॉस थीटा, और ये आपका मान के चलिए आधार है, तो 1 प्लस कॉस थीटा। ये कर्ण है तो हम लोग √2 यूज करते हैं बस। और ये फिगर आपको याद रहेगा तो पूरी तरह से आप इस साइन हाफ थीटा का मान क्या होता है, कॉस हाफ थीटा का मान, टेन हाफ थीटा का मान क्या होता है, आप निकालना जान जाइएगा। जैसे मान के चलिए कि टेन का निकालना है, टेन से पहले आपको साइन बता दे रहे हैं। साइन थीटा बाई 2 बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बाई 2 बराबर क्या होता है। और तीसरा टेन थीटा बाई 2 क्या होता है। ये हम तीनों देखेंगे। ये फिगर आपको याद हो गया होगा। थीटा के सामने लंब होता है और 90 के सामने कर्ण होता है। तो हम लोग गौर से इसको देखेंगे। यहाँ पर लंब जो है आपका, लंब जो है √1 माइनस कॉस थीटा है, और आधार जो है √1 प्लस कॉस थीटा है, और कर्ण क्या है, √2 है। तो हम आपको शुरू फर्स्ट वीडियो में आपको दिए होंगे, उसको गौर से जाके देखिएगा। त्रिभुज में आपको याद करवाए हैं कि साइन जो होता है ऊपर में होता है, और साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। कॉस जो होता है थीटा के पास होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। टेन 90 के पास होता है, लंब बटा में आधार होता है। ये चीज आपको फर्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, जाके उसको देखिएगा तब अच्छा से और समझ में आएगा। तो इसको यदि सूत्र मान के चलिए लिखना होगा, तो हमको मालूम है त्रिभुज के यहाँ पर जो होता है साइन होता है, और साइन बराबर आपका लंब बटा में कर्ण होता है। यानी लंब का मान कितना है आपका √1 माइनस कॉस थीटा, और कर्ण का मान 2 है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 2, √1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 2, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 2। कॉस यहां पर होता है आधार बटा में कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा में कर्ण। तो आधार क्या है, √1 प्लस कॉस थीटा, √1 प्लस कॉस थीटा बट्टा 2। तो ये √ दोनों पर जा रहा है, 2 पर भी जा रहा है, और 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा 2, यानी 2 पर भी आपका रूट है, और 1 प्लस कॉस थीटा पर भी आपका रूट है। उसी तरह से tan यहां पर होता है लंब बटा आधार। tan यहां पर याद करवाए थे लंब बटा में आधार। तो लंब का मान कितना है, 1 माइनस कॉस थीटा, और आधार का मान 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका √ में आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। यही सूत्र होता है। यदि इसका हर परिमेयकरण करिएगा, हर परिमेयकरण, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा में आपका साइन थीटा आ जाएगा। या ऊपर वाला का मान के चलिए कि आप हर परिमेयकरण करके उसको तोड़ते हैं, तो ये आएगा। ऊपर वाला का तोड़िएगा तो साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा आएगा। ये सूत्र होता है। tan हाफ थीटा का वैल्यू जो होता है ये होता है √1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, या 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, या साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, कुछ भी हो सकता है। ये एक फॉर्मेट है, इसको आप याद कर लीजिए। उसी तरह से डबल एंगल का मान, यदि ये फिगर याद है तभी याद हो पाएगा। ये फिगर याद है हमको, इसलिए हम बोल देते हैं। कैसे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो √1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 2,
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटा 2। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, यही होता है। यदि उसको हर परिमेयकरण करिएगा तो साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, या आपको हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। कैसे याद है, ये फिगर से याद है, आप भी फिगर से याद कीजिए। वैसे ही डबल एंगल का अगर वैल्यू पूछेगा 2 थीटा का तो क्या होगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं। तो एक त्रिभुज में दे रहा हूं और उसको याद कर लीजिए। थीटा बराबर 2 हो, 2 थीटा का वैल्यू जानना हो तो सामने वाला लंब होता है और 90 के सामने वाला कर्ण होता है। तो इसमें आपका जो लंब होता है वो 2 tan थीटा, आधार कर्ण जो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और आधार जो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका होता है। तो हम लोग मान इसी पर लिख लेंगे। साइन बराबर अगर कोई पूछेगा साइन 2 थीटा का क्या होता है, तो 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का कोई पूछेगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan 2 थीटा का पूछेगा तो 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए ना कैसे लिखते हैं, फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तभी समझ में आएगा। जैसे आपका मान के चलिए साइन 2 थीटा का पूछ दे तो क्या होगा, साइन यहां होता है 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लंब बटा में कर्ण, हाँ वैसा ही बना रहा है। cos 2 थीटा का यदि कोई पूछ दे तो यहाँ cos होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर कोई मान के चलिए आपसे tan 2 थीटा का पूछ दे तो क्या होगा, tan 2 थीटा का क्या होगा, तो यहाँ tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा बटा में आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम लिख रहे हैं। और भी वैल्यू होता है इसका, जैसे कि tan 2 थीटा का और भी, sin 2 थीटा का और भी सूत्र होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी होता है। sin 2 थीटा का सूत्र ये भी होता है, sin 2 थीटा का सूत्र ये भी होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। उसी तरह से cos 2 थीटा का और भी सूत्र होता है, जैसे आप जानते हुएगा cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये भी होता है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। एक और सूत्र होता है cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा। एक और सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और सूत्र होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। टोटल 5 सूत्र आपको लिख दिए हैं। किसका, cos 2 थीटा का एक ये सूत्र लिख दिए हैं, एक ये लिख दिए हैं, एक ये यहाँ यहाँ। जैसे कि cos 2 थीटा का सूत्र जो होता है 5 गो होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दूसरा सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तीसरा सूत्र होता है cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा। चौथा सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, 7 नहीं है। पांचवा सूत्र होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो आप डबल एंगल का भी आप जान गए। उसी तरह से अगर ट्रिपल एंगल का अगर मान के चलिए कि सूत्र लिखना रहे तो कैसे लिखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। sin 3 थीटा का निकालना होगा तो क्या होगा, sin 3 थीटा का क्या होगा, तो कुछ नहीं 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, यही होता है। sin 3 थीटा का 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। उसी तरह से आपका cos क्यू थीटा का क्या होगा, cos 3 थीटा का क्या होगा, तो 4 आपको शुरू में आ जाएगा, क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होता है। cos 3 थीटा का सूत्र जो होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। यदि आपका tan 3 थीटा का निकालना हो तो क्या करिएगा, tan 3 थीटा का देखिए ध्यान से, इसको रट लीजिएगा, 3 tan थीटा
माइनस 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, यहाँ 4 जो होता है छुप जाता है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। tan 3 थीटा का 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। रिवाइज करिएगा तो ये आपको भी याद है। और भी सूत्र होता है tan 3 थीटा का, लिख देते हैं यहाँ पर। tan 3 थीटा का आपको होता है tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा, 60 डिग्री है, इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा, ये भी आपका 3 tan थीटा का होता है। tan 3 थीटा का सूत्र ये भी होता है tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा, ये भी होता है। तो आप ये 3 एंगल का भी पूछे तो आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम लोग अगर थीटा के सापेक्ष यदि मान के चलिए पूछता है वैल्यू ज्ञात करने के लिए कि अगर ABCD मान के चलिए 90 डिग्री हो, ABCD का योग जो है 180 डिग्री हो, तब क्या होगा? उस केस में हम लोग कैसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप केवल सपोर्ट कीजिए मुझको, आपका एक लाइक जो है और सब्सक्राइब मेरे मनोबल को बढ़ाता है, इसलिए आपसे विनती है मेरे को सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन तक पहुँचे। बस आपसे इतना ही विनती है, आग्रह है, और आपसे मैं फी नहीं ले रहा हूँ। टोटल आपको मैं जो टीचर पैड क्लास चलाते हैं वो मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, इतना जान लीजिएगा। पूरी तरह से मैथ आपको ट्रिगो हो गया, अलजेब्रा हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, अर्थमेटिक हो गया, या आपका एडवांस मैथ ज्योमेट्री मेंसुरेशन हो गया, मैं एक एक चैप्टर को डिटेल पढ़ाऊंगा, आप दंग रह जाइएगा। पूरी तरह से जब सर्किल पढ़ाएंगे तो पूरी तरह से आपको उसमें एक से कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, अच्छा लगेगा आपको भी, क्योंकि आप भी नहीं जानते हैं मेरे बारे में। इसलिए विनती यही है कि आप सपोर्ट कीजिएगा तभी जाके ये सब संभव है। शेयर कीजिए वीडियो को मेरे, मैं सारा वीडियो आपको पैड कोर्स फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ। आइए हम लोग देखते हैं आगे। जैसे कि A प्लस B प्लस C बराबर मान के चलिए 90 डिग्री दे दें। A प्लस B प्लस C जो है 90 डिग्री है, तो इसमें याद रखना है कि tan का जो होता है 1 होता है। जैसे एक सूत्र लिख रहे हैं tan A इंटू tan B प्लस tan B इंटू tan C प्लस tan C इंटू tan A बराबर 1 होता है। अगर कॉट के रूप में लिखना चाहिएगा तो देखिए क्या होगा, कॉट A प्लस कॉट B प्लस कॉट C बराबर होगा कॉट A इंटू कॉट है B इंटू कॉट C होता है, यही होता है। कॉट A प्लस कॉट B प्लस कॉट C बराबर कॉट A इंटू कॉट B इंटू कॉट C होता है। यदि मान के चलिए आपको A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री हो, किसी त्रिभुज का ये तीनों एंगल हो ABC, तो 180 हो ही जाएगा। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उस केस में एक सूत्र दे रहे हैं कॉट A इंटू कॉट B प्लस कॉट B इंटू कॉट C प्लस कॉट C इंटू कॉट A बराबर 1 होता है। याद रहेगा बिल्कुल। आप अगर tan के रूप में लिखना चाहिएगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर होता है tan A इंटू tan B इंटू tan C।
इस तरह से होता है। tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर tan A इंटू tan B इंटू tan C होता है। अगर मान के चलिए एंगल जो है हाफ है तो क्या करिएगा, जैसे tan के रूप में ही लिख रहे हैं, tan A/2 इंटू tan B/2 प्लस tan B/2 इंटू tan C/2 प्लस tan C/2 इंटू tan A/2 बराबर 1 होता है। ये सूत्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या केवल साइन ए के रूप में दे दे तो क्या होगा, जैसे आपका साइन दे दे 2a प्लस साइन 2c 2b प्लस साइन 2c बराबर क्या होगा, देखिए साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर क्या होगा, तो फोर्स आपको साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c होता है। ये सूत्र होता है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c होता है। इस तरह से तो ये a प्लस b प्लस c बराबर 90 के लिए ये दो सूत्र याद कीजिए। a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री हो तो ये 4 सूत्र याद कर लीजिए। और भी सूत्र दे रहे हैं, अगर 45 हो a प्लस b का तो क्या होगा, 60 के सापेक्ष में अगर बोले तो क्या होगा। आइए हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये सब टोटल जो है आपको सिद्ध किए हुए हैं हम, और आपको सिद्ध करेंगे तो बोलिएगा कि सर समय बहुत पास कर रहे हैं। और वास्तविक में कंपटीशन में सिद्ध थोड़े करना है। अरे कंपटीशन में तो कौन सा मैथ है उसको बस 1 मिनट के अंदर में बन जाना चाहिए। देखते देखते अंदर आंसर को उसको पकड़ लेना है, कौन सा ऑप्शन होगा, हमको तो उतना ही से मतलब है। इसलिए आपको हम उस लेवल तक सिखा देंगे कि प्रश्न को देखते देखते आप पकड़ लीजिएगा। मेरा काम यही है, सिद्ध करना मेरा काम नहीं है। सब कुछ सिद्ध होता है लेकिन समय पास होगा। a प्लस बी बराबर अगर 45 डिग्री हो, उस केस में आपको 4 सूत्र दे रहे हैं कि अगर a प्लस बी दो एंगल है, दोनों का योग 45 डिग्री है, तो tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b बराबर 1 होता है। tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b बराबर 1 होता है। अगर दूसरा सूत्र दे रहे हैं, इधर भी 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, इधर 1 बढ़ाएंगे तो कॉमन लेने के बाद आपका जो आता है 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b, ये आता है। यदि कॉट के रूप में बोलिएगा कि सर दे दीजिए, तो कॉट के रूप में भी दिया जा सकता है। कॉट a इंटू कॉट b, कॉट a इंटू कॉट b माइनस कॉट a माइनस कॉट b बराबर 1 होता है। दोनों तरफ 1 बढ़ा देंगे तो इधर भी आपका 2 हो जाएगा, और इधर जो होगा कॉमन निकालने के बाद जो आएगा 1 माइनस कॉट a और 1 माइनस कॉट b, ये चीज होगा। ये आपका 4 सूत्र दे दिए 45 के लिए। 60 के लिए एक सूत्र दे देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर मान के चलिए थीटा के 60 के सापेक्ष में यदि कहता है तो क्या होगा, जरा गौर कीजिएगा। जैसे इस तरह से देगा, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/4 होता है। 1/4 साइन 3 थीटा होता है। उसी तरह से यदि साइन न दे करके कॉस के रूप में यदि रहे, कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा बराबर 1/4
कॉस 3 थीटा होता है। सेम उसी तरह से यदि tan का दे दें, tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा अगर दे दे तो क्या होगा? आप कहिएगा कि सर tan थीटा tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा 1/4 होगा। नहीं, साइन बाई कॉस tan होता है, तो साइन बाई कॉस में 1/4 से 1/4 कट जाता है, आपका tan 3 थीटा केवल बचता है, tan 3 थीटा केवल बचता है। ये चीज ध्यान रखना है। एक सूत्र और दे देते हैं, जैसे कि साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, अगर इस तरह से रहे साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा क्या होगा? तो 1/4 साइन 3 थीटा होता है। इस तरह से आप ये सूत्र इसलिए मैं लिखवा रहा हूं कि आपको सूत्र जब पता रहेगा तो क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ लीजिएगा कि इससे बनेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यदि मान के चलिए आपका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, एक सूत्र होता है पी रिवर्स का और एक सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आप लोग जानबे कर रहे हैं। कैसे देखिए उसको थोड़ा सा हम बता रहे हैं, उससे संबंधित कैसे आता है। जैसे कि आप बोलिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? बोलिएगा कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हम लोग लिखते हैं, यही होता है। a4 और b4 बराबर क्या होता है? तो बोलिएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देते हैं, सही बात है। a6 b6 क्या होता है? तो बोलिएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हम लोग लिख देते हैं, यही करते हैं। a8 और b8 रहे तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हम लोग क्या करते हैं? लिख देते हैं। लेकिन हाँ ध्यान देना है ये कि जितना पावर है उससे आधा रहना चाहिए। 8 है तो 4 रहना चाहिए, 6 है तो 3 रहना चाहिए पावर सब पर। 4 है तो 2 है तो उसका आधा 1 छुपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा, सब पर 1 पावर छुपा है। ये फॉर्म होता है। उसी तरह से यदि मान के चलिए कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉट 4 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? तो इसी सूत्र पर ही, इस सूत्र पर 4 वाला सूत्र के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? एक बार प्लस में एक बार माइनस में, पावर आधा कर देंगे। हाँ देखिए ना, लिख रहे हैं कॉसेक एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार माइनस में होगा, यही होगा। और पावर को हम लोग हाफ कर दिए हैं। अब इसको बताइए क्या इसका वैल्यू 1 होता है? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, पहले ही बताए हैं। नहीं, अगर देखे हैं तो फर्स्ट वीडियो में जाके देखिए, आपको अच्छा से समझ में आएगा। सारा सूत्र मैं क्लियर किया हूँ। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? जो परिणाम आया कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही ना आया जी। तो डायरेक्ट हम लोग कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉट 4 थीटा के जगह पर हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये मत उस समय कहिए सर कैसे लिख रहे हैं, यहां से लिखते हैं सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा बराबर, इसको भी वैसे ही तोड़िए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। सेक 4 थीटा प्लस, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हम लोग लिखेंगे।
क्या होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और 4 है तो पावर आधा हो गया। इसका वैल्यू 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो ये आपका प्लस वाला बच गया, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर बच गया कितना के, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा बराबर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब कहिएगा सर इसमें भी बैठा सकते हैं क्या, मैं साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, हाँ बिल्कुल बैठाया जा सकता है। देखिए ना, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन एक बार आपको प्लस में और एक बार आपको माइनस में हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, पावर 4 था आधा लिख दिए हैं, लेकिन इसमें वैल्यू जो 1 होता है इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये निगेटिव वाला जो है मान आपका बच जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। यानी कि डायरेक्ट हम लोग साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक आपको पी रिवर्स फार्मूला बताते हैं क्या होता है, खास करके उससे क्वेश्चन आ जाता है एसएससी वगैरह में। जैसे कि पी रिवर्स क्या होता है, आपको वैल्यू दिया रहेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कोई वैल्यू दिया रहेगा, जैसे मान के चलिए कि हम मान लिए पी, तो पॉजिटिव है केवल निगेटिव वाला पूछेगा व्हाट, बाकी सब सेम रहेगा आपका, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर व्हाट क्या होगा, तो यहाँ कुछ करना नहीं है, सीधे 1/p कर देना है। पॉजिटिव का वैल्यू p है तो निगेटिव का वैल्यू 1/p होगा। यदि निगेटिव का वैल्यू p रहता तो पॉजिटिव का पूछता तो रिवर्स कर देते 1/p होता। जैसे आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू मान के चलिए दे देता है 4/11। अब पूछेगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो कुछ करना नहीं है, इसको रिवर्स कर देना है, इस मान को रिवर्स कर देना है 11/4। आंसर कैसे होता है आइए हम लोग देखते हैं। इसको हम यहां बना दे रहे हैं, आप जानते हैं, इसी को मैं बना दे रहा हूं कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इतना तो मालूम है, इतना बराबर 1 तो लिख सकते हैं, ठीक। इसको यदि हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो क्या होगा, कॉसेक थीटा प्लस में एक बार और एक बार कॉसेक थीटा कॉट थीटा माइनस में बराबर 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ दिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये बताइए कि पॉजिटिव वाला का वैल्यू दिया हुआ है कितना p, तो पॉजिटिव वाला के जगह पर हम p रख दिए, और ये आपका क्या हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ज्यों के त्यों उतारे हैं, कुछ किए थोड़े हैं, बराबर 1। ये आपका गुना में है, p उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा। ये तो ज्यों के त्यों कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू आ गया 1/p, यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/p, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/p। कैसे आता है पता चल गया। तो जो दिया रहेगा उसको तुरंत रिवर्स कर देना है, आपका हो जाएगा। अब ऐसा मत करिएगा गलती कि साइन आपका थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है p सपोज डेट, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पूछे क्या होगा तो 1/p, नहीं ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में यही टूटता है, ये वाला फार्मूला स्क्वायर करने पर टूट और ये वाला
यही दोनों, इसका स्क्वायर करने पर थोड़े होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 थोड़े होता है, इसलिए साइन कॉस के रूप में ये नहीं होगा पी रिवर्स वाला। केवल कॉसेक माइनस कॉट या सेक माइनस टेन का फॉर्मेट दिया रहे, उसी में हम लोग पी रिवर्स यूज करते हैं। आइए हम लोग एक और देखते हैं, एबीसी फार्मूला एक देखते हैं। लिख दीजिएगा, जैसे कि ये तो समझ गए हैं आप, क्वेश्चन एगो दे देते हैं हल वाला, ये नहीं। जैसे कि देखिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर आपका दिया हुआ है 4/3। आप पूछ दे कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या होगा, तो कुछ करना नहीं है, रिवर्स कर देना है, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर बराबर 1 होता है, इसलिए क्या करना है कि इसको रिवर्स कर देना है। अभी बताए भी हैं कैसे हो जाता है, यानी कि ये 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा। कुछ नहीं करेगा, पॉजिटिव रहेगा निगेटिव पूछेगा, निगेटिव रहेगा पॉजिटिव पूछेगा, केवल साइन में अंतर रहता है। तो केवल हमको क्या करना है, पी को रिवर्स कर देना है, इसको हम लोग पी बोलते हैं, ये वाला वैल्यू को, उसको रिवर्स कर देना है। आइए एक सूत्र और बताते हैं आपको, एबीसी फार्मूला। एबीसी फार्मूला क्या होता है उसको मैं बता दे रहा हूं। फॉर्मेट देगा क्वेश्चन का इस तरह से, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी। इसमें क्या है, ए है, बी है, सी है, इस तरह से ए बी सी के रूप में रहे तो क्या करना है, इसको हम लोग एबीसी फार्मूला बोलते हैं। और पूछेगा क्या, तो पूछ सकता है ए के लिए, देखिए इन दोनों में से कोई एगो चेंज करेगा, तो ए नहीं चेंज किया, साइन के जगह कॉस कर दिया, बी नहीं चेंज किया, कॉस के जगह साइन कर दिया, पूछेगा व्हाट, ऐसे। तो इसका सूत्र सीधे होता है x बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ सपोज डेट व्हाट के जगह x है, x का वैल्यू निकालना है, व्हाट का वैल्यू निकालना है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है। या ऐसे ना पूछ करके ऐसे भी पूछ सकता है, ए ना चेंज करके, सॉरी साइन ना चेंज करके, साइन रहेगा, साइन ना चेंज करके आपको क्या दे दे, साइन तो रहेगा ही, ए आपको चेंज कर देगा, बी दे देगा, और कॉस रहेगा, बी चेंज कर देगा, बी न करके ए कर देगा, पूछेगा व्हाट। हाँ, ये चीज गलती मत करिएगा, अगर यहाँ पॉजिटिव दिया रहेगा तो यहाँ जो पूछेगा निगेटिव पूछेगा, यहाँ पर जो पूछेगा निगेटिव रहेगा। क्वेश्चन इसी तरह के, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव रहेगा, या यहाँ निगेटिव है तो यहाँ दोनों जगह पॉजिटिव। ये भी पूछ सकता है क्या होगा, ये भी पूछ सकता है क्या होगा। तो दोनों के लिए हम लोग x होगा, और x का वैल्यू कैसे निकलता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कैसे होता है आइए देखिए, सपोज डेट एक मैं सीध करके आपको दिखा दे रहा हूं। उतना बराबर मान के चलिए कि सी दिया हुआ है, और ए कॉस थीटा माइनस रहेगा, प्लस है तो माइनस पूछेगा, बी रहेगा, कॉस के जगह आपको साइन दे देगा, पूछेगा व्हाट। हम लोगों ने माना x, और x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। इतना बराबर x है तो x का वैल्यू क्या है, तो हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे, फर्स्ट इसको सेकंड समीकरण हम लोग इक्वेशन मान लिए, और दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो उस साइड करेंगे वर्ग तो c का स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइड स्क्वायर करेंगे तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा। और जब होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो याद है ये है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab।
उसी पर हम लोग इसको तोड़ेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a है और b, यही ना है जी। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में भी दोनों तरफ वर्क करेंगे। एक्स स्क्वायर और इधर का करेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा। 2ab लिख दिए हाँ। अब इस दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये देखिए इससे कट जाएगा। 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा, इसमें भी है 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, ये कट जाएगा। और इधर जो है जोड़ेंगे तो सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इधर जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, अंदर में क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, कॉमन ले लिए बी स्क्वायर, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको भी मालूम है कि ये जो होता है 1 वैल्यू होता है, इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। यदि इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम 1 भरेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 1 से गुना करिएगा, ए स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 से मल्टीप्लाई बी में करेंगे बी स्क्वायर ही रहेगा। और इधर आपका सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। आइए हम लोग सी स्क्वायर को इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इधर तो आपका एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स का वैल्यू जानना है, ये आपका स्क्वायर इधर आके रूट में चला आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो जो एक्स का हम वैल्यू ज्ञात करना था व्हाट के जगह पर, एक्स का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है। इसीलिए आपको ये याद करना है डायरेक्ट। इतना इक्वेशन अगर हल करने लगिएगा तो एग्जाम में कभी भी आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है। इसलिए यदि ABC मान के चलिए 888 हो तो क्या होगा, अगर ABC जो है 888 हो, जैसे कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजा हो, तो कैसे हम लोग उसको देखेंगे, आइए उसको भी बता देते हैं। ABCD जो है आपका, अगर किसी समकोण त्रिभुज की भुजा हो जाए तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पर आएगा। जैसे कि 3 4 5 या 9 12 15, ये क्या है 888 है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, यही ना पिछला क्वेश्चन था जी। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी। ABC यदि 888 है तो कैसे हम लोग बनाते हैं, किसी भी चीज का मान निकालना हो तो देखिए क्या करना है, C को एने लाएंगे तो ये दोनों के बाटा में आएगा, तो उसको अलग अलग भी हम लोग बाटा लिख सकते हैं। यानी इसके बाटा में आप प्लस इसके बाटा में भी C लिख सकते हैं। तो देखिए लिख रहे हैं, इसके बाटा में लिखेंगे तो A बाटा में C साइन थीटा, और इसके बाटा में लिखेंगे तो B बाटा C कॉस थीटा। और ये दोनों C जब दोनों के नीचे आ गया तो इन्हें कुछ भी नहीं बचा, यानी 1 बच गया है, तो ये 1 यूज कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये जो वैल्यू होता है A बाटा C जो होता है साइन का वैल्यू हो जाता है, और जो कॉस के आगे आ रहा है B बाटा C, ये कॉस का वैल्यू हो जाता है। कहिए कैसे, देखिए A बाटा C के जगह हम क्या बोले, A बाटा C जो होता है साइन का वैल्यू हो जाता है, तो यहाँ A बाटा C के जगह हम लोग साइन लिख सकते हैं, लिख रहे हैं। देखिए एक और साइन है प्लस B बाटा C जो होता है कॉस का वैल्यू हो जाता है, B बाटा C जो होता है कॉस का वैल्यू होता है, B बाटा C जो होता है कॉस थीटा का वैल्यू हो जाता है। तो B बाटा C के जगह पर हम कॉस यूज कर सकते हैं, लीजिए ना, लिख दिए। और ये और कॉस है,
तो देखिए ना, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 आ गया, प्रूव्ड हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 आपका प्रूव्ड हो गया। कहने का अर्थ यहाँ प्रूव्ड करना नहीं है कि अगर आपको साइन का वैल्यू ज्ञात करना हो तो तुरंते ये सी को बट्टा में ला देना है। अगर आपको कॉस का वैल्यू ज्ञात करना हो तो सी को बट्टा में ला देना है। कैसे? जैसे कि देखिए क्वेश्चन में दे रहा हूं, यहां पर उसको गौर से देखिएगा। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5 दिया हुआ है। 5 दिया हुआ है। अगर मान के चलिए पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो अभी बताएं कि यहाँ बट्टा में इसको लाइएगा तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। यानी बट्टा में ये 5 को लेके आएंगे तो 3/5 ये साइन का वैल्यू हो जाएगा, 3/5। कॉस का वैल्यू यदि ज्ञात करना हो आपको तो कॉस के नीचे ला दीजिए, यानी कि कॉस के नीचे लाइएगा तो 4/5 हो जाएगा। ये कॉस का वैल्यू होता है, कॉस का वैल्यू हो जाता है। और नहीं यकीन है तो इसको करके भी देख सकते हैं। पूरी तरह से ये फिट है। 888 है ना, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16, 9 16 जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा। लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर दोनों जोड़ दिए तो क्या हो गया, 25 हो गया। और कर्ण स्क्वायर को करिएगा 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। तो ये 888 है। इस पर आपको बैठता है। क्वेश्चन कैसे इस पर बनेगा, जब क्वेश्चन आएगा तो उस समय मैं बताऊंगा और अच्छा से समझ में आएगा। यानी कहने का अर्थ ये है, जैसे क्वेश्चन देखिए ये दे सकता है कि कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, या सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, या टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। और जब इतना आपको ज्ञात हो सकता है तो अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन है आप उसमें फिट कर लीजिएगा, मान निकल जाएगा। कैसे? देखिए, जब साइन का वैल्यू आपको निकालने आ रहा है कि ये 5 को नीचे लेके आएंगे तो 3/5 जो होगा साइन का वैल्यू होगा, तो इसको रिवर्स करिएगा तो कोसेक का वैल्यू होगा, यानी कि 5/3 आपका कोसेक का वैल्यू हो जाएगा। कॉस का वैल्यू निकालने आ रहा है ना जी, ये 5 को नीचे लेके आइएगा तो 4/5 कॉस का वैल्यू हो जा रहा है। तो सेक को रिवर्स में निकाल लीजिए। सेक का क्या होता है, 5/4 हो जाएगा। कॉस का वैल्यू 4/5 तो सेक का वैल्यू 5/4। टैन का क्या होगा, तो टैन का सूत्र क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। साइन बाई कॉस जब करिएगा तो साइन बाई कॉस करिएगा तो 3/4 आएगा, 3/4 आएगा। उसी तरह से कॉट बराबर क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है। कॉस बाई साइन यानी कि 4/3 होगा। अगर मान के चलिए इसी क्वेश्चन में अगर इसका दे दे टैन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा बाटा में साइन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो कैसे अगर ज्ञात करिएगा इसमें। सपोज डेट मान के चलिए, तो सबका हम मान ज्ञात करना आपको सिखा दिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहता कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5 है, तो टैन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा बाटा में साइन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर व्हाट क्या होता। तो हमको मान तो आता है निकालने, आपको सिखा दिए हैं, हम लोग यूज कर लेते। टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ टैन थीटा बराबर होता है साइन बाई कॉस, यानी 3/4। 3/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बाई साइन। कॉस बाई साइन यानी 4/3। 4/3 साइन बराबर क्या होगा, ये 5 नीचे आएगा तो 3/5 हो जाएगा। और कॉट बराबर तो अभी बताए हैं कॉस बाई साइन होता है, कॉस बाई साइन होता है, यानी कि 4/3। यहाँ भी देखिए कॉट है, यहाँ भी कॉट है। कॉट का वैल्यू देखिए दोनों जगह 4/3 भरे हैं। इसको हल कर लीजिएगा, आपका आंसर। इसको हल कर लीजिएगा, आंसर हो गया। तो ये जब वैल्यू आपको ज्ञात करने आएगा तभी तो मान रख पाइएगा। आज का जो सेवा है यहीं तक रहेगा, आप इसको दोबारा देखिएगा और प्रॉपर आप नोट्स बनाइए। एक कॉपी लेकर के जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, उसको नोट्स बनाइए, उसको 2-3 बार रिवाइज करिए, तभी जाकर के हो पाएगा। केवल वीडियो देख लेने से नहीं होगा। तो आज को सेवा को यहीं देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत।